नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ। करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीएम का वार देखने को मिला है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को नसीहत दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आपको बता दें, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीएम का पलटवार सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को नसीहत दी है। ये बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उनका वक्तव्य सुना। उस वक्तव्य के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई और मैं उस चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश से जाकर इतने बड़े पद पर बैठे हैं। उन्हें इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के होना चाहिए। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। विपक्ष के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। बीजेपी पर नरेश चौहान का कटाक्ष देखने को मिला है। यहाँ पर लीडरशिप बचाने की कोशिश कर रहे हैं जयराम ठाकुर। ये लगातार कांग्रेस की ओर से बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो अनुराग ठाकुर भी लड़ रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई। तो दबाव में तथ्यहीन बयान दे रही है बीजेपी। नरेश चौहान का यह कहना है, विपक्ष के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार। एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को विश्वास व्यक्त किया है। ये मैं निश्चित तौर पे ये सारा दबाव है और भाजपा के अंदर जो लीडरशिप की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जयराम जी को अपनी लीडरशिप को बचाना है और नड्डा साहब सबसे बड़े नेता है, अनुराग जी नेता है, और साथ में जिस प्रकार से बिंदल साहब की परिस्थितियों में वापसी हुई है, तो ये सब दर्शा रहा कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वो आपस की नेताओं में होड़ लगी है कि स्टेटमेंट के जरिए अपनी लीडरशिप को बचाए रखना या वर्चस्व की लड़ाई में इसको कह सकता। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। हिमाचल में तबाही मचा रहा है मौसम। तो आपको बता दें, मानसून से लोग परेशान हैं। 16 जुलाई तक भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, अब तक 319 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में हादसे में 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेहद अहम जानकारी। हिमाचल में मानसून ने तबाही मचा दी है, जिससे लोग परेशान हैं। करोड़ों के नुकसान भी हुए हिमाचल प्रदेश में। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से भूस्खलन, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है यहां पर। अब तक 319 करोड़ का नुकसान। हादसे में 41 लोगों ने यहां पर जान भी गंवा दी है। मूसलाधार बारिश देखने को मिल रहा है। किन्नौर में लगातार 2 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसके चलते बारिश से मलिंग नाला और सतलुज में जलस्तर बढ़ चुका है। क्षेत्रवासियों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने, सफर करने का आग्रह किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का जान माल का कोई नुकसान न हो। वैसे तो पूरे नदर्न इंडिया में अभी जो है बाढ़ आ रही है और बहुत से मौसम ख़राब है। हिमाचल में भी जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। और पिछले कल ऊना ज़िला में बहुत सा नुकसान भी हुआ है
उस पे हमारी नज़रें पूरी तरीके से बनी हुई है। मैंने कई बार अपने डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जॉइंट मैकेनिज़्म के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग्स भी करी है। और हमारी जो मशीनें हैं फॉर इवैक्यूएशन, चाहे वो जेसीपीज़ है, पोकर्स है, फोकलेन है या और मशीनें हैं, वो तैनात हैं। और पुलिस के साथ पूरा हम इन टच है। हमने हेल्पलाइन भी जारी करी है, उसके माध्यम से जहाँ पर भी इस तरीके की कोई आपदा आती है उस पर हमारा विभाग पूरे तरीके से कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गांव चढ़तगढ़ में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक स्वर्गधाम में पानी का सैलाब आ गया, जिससे अंतिम संस्कार में आए करीब 130 को जान आफत में पड़ गई। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए जलती चिता को पानी में छोड़कर वापस आ गए, छतों पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही एसडीएम ऊना विश्वदेव मोहन चौहान ने मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की मदद से पानी में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोलन में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिससे जनमाल का कोई नुकसान तो नहीं हो सकता था। कार अनियंत्रित होकर अचानक से निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। क्षेत्रवासियों ने इस घटना का जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया। सुरक्षा की दृष्टि से अगर निगम ने रेलिंग लगाई होती तो ये दुर्घटना नहीं घटती। कार में 2 युवक सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। से वो मोड़ रहे थे तो ब्रेक नहीं लगी तो गाड़ी पलटा खा के नीचे आई। छत में 2 सरिये घुस गए, उसकी स्पोर्ट से गाड़ी रुक गई है ये, नहीं तो छत की तरफ से नीचे गिरती थी गाड़ी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ये। लेकिन ऊपर बचाने वाला बड़ा है। तो जैसे हम 5-6 बाबा लोग हम लोग गए वहाँ पे, दरवाजा परले साइड वाला खोला और दोनों को सुरक्षित निकाला। अच्छे भले है दोनों। जैसे गाड़ी टर्न की उन्होंने तो शायद ब्रेक नहीं लगी, उसी की वजह से फिसलन से नीचे आ गई गाड़ी ये। देखने को मिला है रेलवे स्टेशन के पास हवा में ये लटकती कार। अब तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं प्रशासन की यहां पर घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर कई बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर जिस तरह से हवा में ये कार लटकी हुई है, यहां पर ये बड़ा ही जान माल का नुकसान होने का खतरा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में आज सुबह भूकंप के झटकों से जमीनी हिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 10:50 पर कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। तो वहीं भूकंप का केंद्र किन्नौर में जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। डीसी किन्नौर तरुल एस रविश ने बताया कि भूकंप के चलते किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और जिला में सभी लोग सुरक्षित हैं। जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। किन्नौर जिला में आज सुबह करीब 10:52 पर भूकंप आया। यह भूकंप करीब 2 सेकंड का था। इस भूकंप के चलते जिला किन्नौर के सरकारी व निजी भवन हिले, जिसके बाद सरकारी कार्यालयों से कर्मचारी व निजी भवनों से लोग चिल्लाते हुए बाहर निकले। हालांकि इस भूकंप में किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। डीसी किन्नौर तरुल एस रविश ने फोन संपर्क के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जिला किन्नौर में भूकंप के चलते किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है और जिला किन्नौर में सभी लोग ठीक है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में मानसून के बावजूद पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन सीजन पीक पर है और लगभग सभी होटल 100% पैक है। तो वहीं पर्यटक कारोबारियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए बताया कि सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जो काबिले तारीफ है।
हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सेब बागवानों ने जो मुद्दे सरकार के समक्ष रखे हैं उनका जल्द निदान किया जाना चाहिए। सेब उत्पादक संघ ने भी सेब बागवानों की मांगों को लेकर ढालपुर में प्रदर्शन किया और कहा कि बागवानों के हितों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिला कुल्लू सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष गुरजीत सिंह गिल ने बताया कि खेती और बागवानी बढ़ते लागत मूल्य और बाजार की अनिश्चितता के चलते घाटे का सौदा बनती जा रही है। फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जितना भी आयात होता है वो जो है बिना शुल्क के होता है। जब बिना शुल्क के जो है ट्रेड होगा तो हमारा जो प्रदेश का सेब है, जम्मू कश्मीर का सेब है, वो उनके आगे जो है पिट जाता है। अभी जो है हमारा जो है 4 जून को जो है ऑल इंडिया एप्पल फेडरेशन की मीटिंग जो है दिल्ली के अंदर थी, तो हमारे प्रतिनिधि जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले हैं। उन्होंने जो है 50% जो है आयात शुल्क जो है बाहर के सेब पर लगाना जो है मंजूर किया। तो परंतु हमारी मांग है कि वो 100% हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 80, 60 और 30 पर ABC ग्रेड के तहत जो है बागबानों से सेब जो है वो लिया जाए। चाहे मार्केट जो है अप जाती है चाहे डाउन जाती है, परंतु वो फिक्स जो है रेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ बागबानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलना चाहिए और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार जो है कानून बनाए। हिमाचल में सेब बागवान सेब को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं कांग्रेस के मंत्री और नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंडी से सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस मंत्री आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, जिस पर नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने से पहले सरकार की जो भी प्रबंध करना चाहिए उन प्रबंधों में सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। सेब का सीजन शुरू हो चुका है और जो बागवान सेब पैदा करते हैं सारा का सारा बागवान जो है आज सड़कों पे है। उसका सबसे बड़ा रीजन, उसका सबसे बड़ा कारण जो है, जब अभी हमारे सेब का सीजन शुरू होता था तो उस सेब के सीजन के शुरू होने से पहले सरकार की ओर से जो प्रबंधन किए जाते थे उसमें मूल रूप से रहता था कि जहां जहां पर भी हमारे सेब उत्पादक रहते हैं वहां की सड़कों को लेकर के सबसे बड़ा इशू रहता था कि वहां की सड़कें हमारी ठीक हो, ताकि जो भी सेब तैयार होता था वो सेब आसानी से सब्जी मंडी तक पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ ने प्रदेश सरकार से एनएचएम अधिकारियों को नियमित करने की मांग की है। कर्मचारी बिना नियमितीकरण और बिना किसी वित्तीय लाभ के अपने पदों से रिटायर हो रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। बता दें कि संघ इस विषय पर पहले भी ज्ञापन सौंप चुका है। तो वहीं राजा महाजन ने बताया कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, जिसमें सरकार अपना नफा नुकसान सोचने के बजाय नागरिक के कल्याण के लिए सोच रही है। चंबा में लापता व्यक्ति के मामले में 12 दिन एक नया मोड़ आया है। बता दें कि लापता का शव रावी नदी से बरामद हुआ। व्यक्ति 24 जून को अचानक अपने घर से लापता हुआ था। परिजनों के हर संभव प्रयास के बाद भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। अब पुलिस ने शव को नदी से निकालकर चंबा मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखवा दिया है, जहां उसकी शिनाख्त की गई है। सोलन में सरकार की ओर से 33 तकनीकी कर्मचारियों का सेवा विस्तार न बढ़ने से पीएसए प्लांट बंद हो गए हैं। सभी कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है। हालांकि तकनीकी कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री को भी मिलकर पत्र सौंप चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर निजी सिलेंडर प्लांट से भरवाना पड़ रहा है। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति ने पौधारोपण किया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किए। सनवाल में वन विभाग की पंचवटी में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के करीब 150 पौधे लगाए गए हैं। श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
सिरमौर, सोलन और शिमला जनपद के प्रसिद्ध आराध्य देव और शिरगुल महाराज के छोटे भाई विजिट महाराज की छड़ी इन दिनों राजगढ़ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। ये छड़ी विजिट महाराज के प्राचीन मंदिर से हर वर्ष निकलती है। छड़ी के साथ आए एक शख्स ने बताया कि छड़ी पूरे राजगढ़ का भ्रमण करने के बाद भी रेणुका जी के लिए निकाल दिया जाएगा और देव उठानी एकादशी के दिन सारी छड़ी वापस मंदिर में प्रवेश करती है। मंगशिर के महीने में निकलेगी और आगे जो है क्या कहते हैं 1 साल के लिए पूरी दूसरे मंगशिर में वापस जाएगी। देवउठान होता है हमारा एक, उसके लिए सारी छड़ियाँ वापस आती है हमारी। ये हमारी 8 छड़ियाँ जाती है ये और अलग अलग। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान कांग्रेस अलग अलग जगहों पर बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान चला रही है। ये जानकारी को लोक युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सोलन में कर दी गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तरीय नेता भी शामिल होंगे। चंबा में अवैध खनन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर अवैध खनन का मामला सामने आता है। खनन माफिया अपनी ट्रैक्टर और गाड़ियों को अवैध रूप से सीधे नदी में उतारकर रेत निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों को रेत निकालने के लिए लीज पर दे रखा है। उसी की आड़ में ये खनन का अवैध धंधा किया जा रहा है। नदी में खनन माफियाओं के ट्रैक्टर उतरने की वजह से जलजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि रेत माफियाओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद भी ये लोग इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं को रेत खनन न करने की चेतावनी भी दी है। ज्वाली में प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि पौंग झील किनारे मवेशी गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन वन्य प्राणी विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दिन दिन में प्रवासियों को हटाया नहीं गया तो सभी लोग ट्रैक्टरों से वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हल चलाएंगे। ऊना में बीजेपी का बैठक आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक सतपाल सती मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भाजपा ने महासंपर्क अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसके तहत आयोजित बैठक में सभी लोग अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे। बैठक का उद्देश्य जात पात और छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर साथ बैठकर भोजन करने का था। लगातार हो रही भीषण बारिश के चलते प्रदेश भर में फलों और सब्जियों के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो वहीं अधिकतर फसल खराब होने लगी है। स्थानीय किसान मदन का कहना है कि भारी बारिश के कारण किसानों का खेतों में आना जाना मुश्किल हो गया है। टमाटर और शिमला मिर्च जैसी मुख्य फसलें खराब होने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। बीबीएमबी प्रबंधन भारत का गौरव कही जाने वाली बीएसएनएल परियोजना का 47वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। आज इस परियोजना से हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने अपनी जमीनों की आहुतियां दी है वो खुद विस्थापित हो गए। वो पुनर्स्थापना की मांग को लेकर आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और अब विस्थापितों की मांग को इन्हें जमीन के बदले जमीन, पक्की नौकरी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पांवटा साहिब के मानपुर देवड़ा में गोवंश के बछड़े को काटे जाने पर हिंदू संगठन उग्र हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रचंड सुरक्षा प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर हिंदू संगठनों के युवा पहुंचे और आरोपियों को पांवटा थाने में पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस का बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों के लोगों को जान का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से सोलन में पहाड़ों से मलबा गिरने की खबरें सामने आ रही है। साथ ही कई मकान गिरने की कगार पर है और मलबा गिरने के कारण कई सड़कें भी बंद हो गई है। बारिश की वजह से लोक निर्माण विभाग को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
इसी कड़ी में अधिशासी अभियंता ने कहा कि हम लोगों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंचायत प्रधान का पति खुद ही स्कूल के सरकारी दस्तावेजों पर अपनी पत्नी के सिग्नेचर करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है। आरोपी पति ने भी बातचीत के दौरान सभी आरोपों को नकार दिया है। तो वहीं वीडियो डालागढ़ गौरव दीवान ने आश्वासन देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ पाया गया तो आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। सोलन में एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाहन चलाते समय हाई अलर्ट पर रहना क्यों जरूरी है। वीडियो में पहाड़ से मलबा सड़क पर गिरता दिखाई दे रहा है। मलबा उस समय गिरा जब सड़क से 2 कारें गुजर रही थी। कार चालकों की किस्मत अच्छी थी कि मौत उनके बेहद करीब से निकल गई। अगर ये भारी भरकम पत्थर वाहन पर गिरते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। इससे पहले भी धर्मपुर कसौली रोड का बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से रास्ता 10 दिनों के लिए बंद हो गया है। तो हमारे साथ चिन्मय कौशल सोलन से जुड़ चुके हैं। जिस तरह से ये घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, चिन्मय कौशल क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? वो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ये लैंडस्लाइडिंग है लगातार यहाँ पर परमाणु से लेकर सोलन तक हो रही है, क्योंकि लगातार जो मौसम है कई दिनों से खराब चल रहा है। अभी भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइडिंग है उसकी जो कहें कि वो ज्यादा बढ़ गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 4 लेन की जो कटिंग हुई है, ये 4 लेन का निर्माण चल रहा है परमाणु से लेकर शिमला तक। तो अभी जो सोलन तक है वो जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री के एंगल में हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ का जो स्टार्टा है बिल्कुल कमजोर हो गया है। और जैसे ही बारिश होती है, बरसात होती है, वो भरभरा कर गिर जाता है। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि 2 गाड़ियां जा रही है और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है और जो गाड़ी से है बिल्कुल मौत पत्थर के रूप में छूती हुई सड़क कार को निकल जाती है। अगर ये पत्थर उस गाड़ी पर गिरता तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सुखद बात यही रही है कि कोई भी अभी तक जान की कोई भी हानि नहीं हुई है। और लेकिन यहाँ पर बात करें धर्मपुर से लेकर कसौली वाला जो रोड है, क्योंकि कसौली पर्यटन स्थल है और वहां पर पर्यटकों की आमद बहुत ज्यादा होती है और यहाँ इसीलिए जो वाहन है बहुत ज्यादा इस कसौली की तरफ आते हैं और सैटरडे संडे को ये पैक रहता है। लेकिन जो रोड है कसौली और धर्मपुर का वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि बीच में एक जगह रोड है वो धंस चुकी है। अब उन्हें सुक्की जोड़ी होकर कसौली जाना पड़ रहा है। पर ये वाला जो रोड है वो बहुत ज्यादा संकरा है और उसमें यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं और जो पर्यटक है उनको एक ही सड़क जो संकरी सड़क है वहीं से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो काफी दिक्कत भरी और परेशानी वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है, स्पेशली पर्यटकों के लिए। और पर्यटकों के लिए प्रशासन ने ये अलर्ट भी किया है कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो आप सतर्क रहें, क्योंकि पहाड़ों से कौशल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ले चलते हैं हिमाचल के मंडी में, जहां देश के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा ने जन्म लिया था। उन्हें शेरशाह की आज पुण्यतिथि है। दिल मांगे मोर का उद्घोष देने वाले कैप्टन विक्रम की बहादुरी और अदम्य साहस पर देखिए खास रिपोर्ट। विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक वो नाम जो लौटा तो तिरंगे को साथ लेकर लौटा, जो जीता तो दुश्मन को धूल चटाकर और ये दिल मांगे मोर कहता हुआ शहीद हो गया। कारगिल युद्ध के हीरो और परम वीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा को आज याद करने का दिन है। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो 9 सितंबर 1974 को उनका मां कमल कांता ने लव नाम रखा। डीएवी और सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की। सेना छावनी में था विक्रम का स्कूल। अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रहे विक्रम। देवभूमि की शांति के बीच किसे पता था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान धोखे से भारत की सीमाओं को मिटाता हुआ कारगिल की चोटियों पर जा बैठेगा।
इसको काउंटर करने के लिए तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। इस युद्ध में हिमाचल के सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अपने घायल सैनिकों की मदद करते समय विक्रम बत्रा को गोली लगी और वो शहीद हो गए। हिमाचल में जन्मे विक्रम बत्रा के देश प्रेम की बानगी इस बात से ही मिलती है कि उन्हें हांगकांग में अच्छे वेतन पर मर्चेंट नेवी की नौकरी मिल रही थी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश सेवा के लिए भारतीय सेना को चुना और इसी जज्बे और अदम्य साहस के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेर शाह के टाइटल से नवाजा था। उनके इस जोश को याद करते हुए उनके साथियों ने वीडियो पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दुर्गे माता की जय की जय की जय। तीव्र तेरा तीव्र तेरा तीव्र तेरा। कैप्टन विक्रम बत्रा अगर आज जिंदा होते तो ये जरूर कहते, ना रौब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। आजादी के 75 साल बाद भी आज देश में हम सांस लेते हैं तो वे गर्व और हौसलों से भरा देश है। आज देश अपने इस कैप्टन को सैल्यूट कर रहा है और कहता है, विक्रम तुम अमर रहो। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।